अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं। कराची के सिटी कोर्ट में आज दुआ ज़हरा के केस की समाअत थी। साबिक़ जो तफ्तीशी अफसर हैं शौकत शाहानी वो पेश हुए। आपने देख ही लिया होगा कि वहाँ क्या कुछ हुआ। मैंने एक वीलॉग अपलोड किया है। इसके अलावा भी यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों की जानिब से उस वाक़े को रिपोर्ट किया गया है। वो वाक़या होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, इस पर हम बाद में बात करते हैं। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है जो जिब्रान नासिर साहब वकील हैं दुआ ज़हरा के वालिद की जानिब से पेश हो रहे हैं, उनकी गुफ्तगू बड़ी अहम थी। एक तो जो मुल्तान हाई कोर्ट से जो ज़मानत ली है, लाहौर हाई कोर्ट की मुल्तान बेंच से जो ज़मानत ली है ज़हीर ने 22 अगस्त तक के लिए, उस पर उन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार किया। उसके साथ उन्होंने दुआ ज़हरा को जो दारुल अमान भेजा गया है उसमें जो दरख्वास्त में मैं गुज़िश्ता रोज़ जो मैंने वीलॉग में आप लोगों से अर्ज़ भी किया था कि एक दफ़ा फिर झूठ सामने आ रहा है, पै दर पे झूठ बोले जा रहे हैं और कानून को, अदालतों को, तफ्तीश को जो है वो तहकीकाती जो अफसरान हैं उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उस हवाले से जिब्रान नासिर साहब ने बहुत ज़्यादा कंसर्न अपना शो किया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने इस पर नाराज़गी का इज़हार किया है। यहाँ तक कह दिया कि जिन जज साहब ने लाहौर से ये ऑर्डर दिया है ये उन्होंने किसी ऑर्डर पर ऑर्डर दिया है। तो वो जिब्रान नासिर साहब ने काफ़ी बरहमी का इज़हार किया। जिब्रान नासिर साहब ने आज क्या बात की है कोर्ट में, आप वो सुनिए, उसके बाद फिर मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। जी, साबका आईओ शौकत अली शानी साहब पेश हुए थे रिमांड रिपोर्ट के साथ। हमने कोर्ट को आगाह किया कि ये अब फ़िलहाल आईओ नहीं है। अदालत ने इसलिए कि अभी तक एक नया आईओ अपॉइंट नहीं हुआ है, तो आप समझ लें कि एक ट्रांजिटरी पीरियड के लिए कस्टोडियन ऑफ फाइल जो हैं वो साबका आईओ हैं, और जो कि रिमांड एक्सटेंड करना होता है मुलज़िमों का जो जेल में है, तो उनसे रिमांड रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली है। जहाँ तक एक प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके सामने आई थी जिसमें आप लोगों ने भी देखा था कि 33 नामों में से शबीर का नाम नहीं था, उस पर आज सवाल किया जज साहब ने, और आईओ ने कहा कि जी ये एक ऑनेस्ट मिस्टेक समझ लें, इत्तेफाक समझ लें, तो उसको उन्होंने अकॉर्डिंगली उस पर नोट कर लिया है। हमने कोर्ट को आगाह किया कि जी 25 वक्त दारुल अमान में है, पुलिस अगर उसको ढूंढना चाहे तो उसे पता है कि कहाँ जाके बाज़ियाब कराना और किधर एप्लीकेशन देनी है। उस पर अदालत का मौक़िफ़ था कि पुलिस को ऑलरेडी पता है कि उन्होंने क्या काम करने, मुझे उस पर स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब हतमी चलान आएगा मैं तब कोई फ़ैसला दे सकता हूँ। तो अदालत ने तो पुलिस में उम्मीद ज़ाहिर की है कि अगर दारुल अमान से बच्ची की कस्टडी सिंध लेके आनी तो पुलिस वो अपना काम अकॉर्डिंगली करेगी। मज़ीद इस केस में ये आपके सामने आई है चीज़ कि कल एक एप्लीकेशन बच्ची के नाम पे आती है और उसमें दारुल अमान बच्ची चली जाती है। यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि जब आप मुलज़िम को गिरफ़्तार करने के लिए निकल रहे हैं और मुलज़िम को पता है कि घेरा तंग हो रहा है, तो वो ये नहीं चाहता कि जब पुलिस मुझे पकड़े या पाए तो बच्ची मेरे पास से बाज़ियाब हो। वो एक मज़ीद डायरेक्ट एविडेंस होता है ऑन द रिकॉर्ड। तो एक बच्ची को एक खिलौने की तरह, एक प्रॉप की तरह जब चाहा अपनी कैद में रख लिया, जब चाहा डिस्कार्ड कर दिया, तो उसको अबैंडन करके ख़ुद से एक वकील करवा के एक एप्लीकेशन फ़ाइल करवाई गई जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया अब दरख्वास्त में कि मेरे अपने, जिसको हम मुबैना ख़ावंद कहते हैं, ताल्लुकात नाखुशगवार हैं, मैं अलहदा होकर अकेले एक रात कहीं रिश्तेदार के यहाँ गुजारी है बड़ी मुश्किल से, मेरा कोई नहीं है। और फिर वालिदैन के हवाले से जो बयान 2-3 महीने से पहले से बच्ची से दिलवाए जा रहे थे वही आगे रिपीट कर दिए। मगर सवालिया निशान ये था कि जिस ऑर्डर के तहत बच्ची को भेजा गया है उस ऑर्डर में जज साहब ने ओरिजिनली हर जगह लगाया कि बच्ची शौहर के खौफ से और शौहर से बच के दारुल अमान जाना चाहती है। उसको फिर काट के पेन से अमेंड करा के पेरेंट करवाया है। चलें हम मान लेते हैं कि जी वो पेरेंट ही था, शौहर गलत लिखा। तो अगर वालिदैन के हवाले से दरख्वास्त में जब बच्ची ने खदशात ज़ाहिर किए आपने ऑर्डर में लिखे, तो जो खावंद के हवाले से खदशात ज़ाहिर किए और अपडेट्स दिए वो ऑर्डर में क्यों नहीं लिखे? ये कौन सा ऑर्डर है जो आपने ऑर्डर पे बनवाया है? मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि या तो फिर एप्लीकेशन पूरी रिप्रोड्यूस की जाएगा, जज साहब ये काम कर रहे हैं, ये सवालिया निशान होगा मैजिस्ट्रेट साहब के सामने जिन्होंने ये ऑर्डर दिया है। दूसरी बात इसमें ये है, आपको एक ख़बर आई उड़ती उड़ती, हमारे पास कोई नोटिस तो नहीं आया कि मुल्तान बेंच से 22 जुलाई तक के लिए जो एक राहदारी बेल हासिल की गई है। अच्छा, कानून 3 चीज़ों पे वाज़ेह है। एक तो ये कि जब आप बेल अप्लाई करते हैं आप पे फ़र्ज़ है कि आप उस अदालत को बताएं कि आपने यहाँ से पहले भी कोई बेल अप्लाई की है। दूसरा ये कि अगर आपकी कोई बेल डिनाई करता है या डिसमिस करता है या आप कोई विड्रॉ करते हैं तो दूसरी बेल भी आप उसी अदालत में फ़ाइल करते हैं ताकि वो जज सुने। जी, तो आपने सुना कि जिब्रान नासिर साहब जो हैं वो काफ़ी बरहम नज़र आए। मतलब बरहम उनकी लहजे से तो नहीं लग रहा था, लेकिन उनके अल्फाज बहुत डायरेक्ट थे, बहुत सीधी सीधी बात बग़ैर लगे लिपटे उन्होंने कर दी।
अच्छा, इस केस की जो समाअत है वो तो अब उसको एडजेंट कर दिया गया है। ये अब 1 अगस्त को दोबारा इसकी समाअत होनी है। ज़हीर को पेश होना है कराची में अदालत में और अपनी बेल कंफर्म करानी है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आज उनके वकला तो पेश हुए थे, लेकिन चूँकि समाअत 1 अगस्त तक अब आगे बढ़ा दी गई है, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रोसीडिंग जो है वो नहीं हो सकी है। और अब मैं ज़रा सी बात कर लूँ शौकत शाहानी के साथ जो कुछ हुआ। देखिए, जज्बात अपनी जगह हैं, गुस्सा अपनी जगह है। आप लोग शायद ये समझते हो कि मैं बार बार ये कह रहा होता हूँ कि जी हमें तहम्मुल का मुज़ाहरा करना चाहिए, हमें अपने जज्बात पर काबू रखना चाहिए। तो देखिए, अदालतों का एक ठीक है, अब लोगों के कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान में अदालतों से उस तरह फ़ैसले नहीं आते, लोगों का आवाम का बहुत ज़्यादा एतमाद अब अदालतों पर, कानून पर नहीं रहा है। ये तमाम वो हक़ाइक़ हैं जिनको नज़रअंदाज यकीनी तौर पर नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद जो लोग देखें, यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कराची के रिहायशी नहीं हैं, वो ख़ास तौर पे शायद इस इवेंट की कवरेज के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये अच्छी बात है कि वो अपना पैसा खर्च करके आए हैं, अपनी एनर्जी इस पर लगा रहे हैं, तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन उसके साथ मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोर्ट्स में इस कदर अग्रेसिव हो के और इस कदर तेज़ी और तरारी के साथ गुफ्तगू करना ये मायूब समझा जाता है। इसके असरात असल में कुछ अच्छे नहीं पड़ सकते, ये जहन में रखिएगा। अगर इस वाक़े को किसी जगह पर शौकत शाहानी रिपोर्ट करते हैं या कोई दरख्वास्त लगा देते हैं कि जी उनके साथ बदतमीज़ी की गई है और घेर कर बदतमीज़ी की गई है, तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है, बल्कि आज ऐसा हो गया। जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको अदालत में जिस वक्त ये सुनवाई चल रही थी, जिस वक्त इस केस की प्रोसीडिंग जारी थी, उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया। ये पहला असर था जो कि कोर्ट रूम के बाहर होने वाले मामले का बराह रास्त पड़ा। और इसका नतीजा ये है कि हमारे रिपोर्टर्स जो हैं, जो इस वाक़े को रोज़े अव्वल से इंतहाई जाफिशानी के साथ, इंतहाई मेहनत के साथ, इंतहाई लगन के साथ फॉलो कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, हक़ाइक़ आप तक ला रहे हैं, वो बेचारे कोर्ट्स के अंदर नहीं जा सके। और फिर उसके बाद मजबूरन जिब्रान नासिर साहब जब बाहर आए हैं तो जो कुछ उन्होंने बताया सिर्फ उतना ही रिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये बात थोड़ी सी समझने की है। यकीनन गुस्सा अपनी जगह है। शौकत शाहानी की जानिब से की गई जो तफ्तीश है, माज़रत के साथ मैं फिर लॉन में बैठा हुआ हूँ और आवाज़ें आ रही हैं। खैर, जो शौकत शाहानी साहब की तरफ से तफ्तीश की गई है, यकीनन वो बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं है कि उसको सराहा जाए। वो तफ्तीश में बहुत सारे नक़ाइस हैं। शौकत शाहानी की जानिब से बेतहाशा सुस्ती की गई है। तमाम बातें हकीकत हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कोर्ट रूम्स के अंदर इस किस्म का रवैया नुकसान पहुंचाता है। और उसका पहला नुकसान ये हो गया है कि आज अदालत ने जो है वो सहाफ़ियों को कोर्ट रूम के अंदर नहीं जाने दिया। और जो कुछ वहाँ अंदर हुआ वो रिपोर्टर्स जो हैं वो आपको एग्जैक्टली नहीं बता सके, माँ सिवाय उसके जो जिब्रान नासिर साहब ने कोर्ट रिपोर्टर्स और वीलॉगर्स तक पहुँचा दिया। बहरहाल आगे देखिए अब क्या होता है इस केस में। ज़हीर का बेसब्री से कई लोगों को इंतज़ार है कि वो कब अपनी बेल को कंफर्म कराने के लिए कराची आते हैं। मैंने सुना कि वो शायद कराची में है, लेकिन कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं अभी तक। वो पेश होंगे तो फिर मामलात आगे बढ़ेंगे। इस हवाले से मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अपने इतराफ़ में लोगों का ख्याल रखिए। वालिदैन हयात हैं, उनकी खिदमत कीजिए। अगर दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए सदक़ात खैरात कीजिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।